सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह के अंतर्गत आत्मा का ताप नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। इस पाठ के लेखक सैयद हैदर रजा हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझते हैं। पाठ के साथ इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की? अर्थात वहाँ का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? इसका उत्तर इस प्रकार है। सैयद हैदर रजा बम्बई या मुंबई में ही रहकर अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें यह शहर बहुत पसंद आया, वहाँ का वातावरण पसंद आया, वहाँ के लोग बहुत पसंद आए। गैलरियाँ अर्थात चित्र प्रदर्शनी की जगह और वहाँ के मित्र बहुत पसंद आ गए थे। साथ ही एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी भी मिल गई थी। इसलिए रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश स्वीकार नहीं की, वहाँ का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब प्रश्न क्रमांक 2, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? उत्तर है, मुंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए या बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने कठिन संघर्ष किया। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की और इन्होंने वहाँ कड़ी मेहनत की। स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने इन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया। ये वहाँ बहुत मेहनत करते थे। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते थे। उसके बाद मोहन आर्ट क्लब में अध्ययन के लिए जाते थे। उसके बाद जेकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक ड्राइवर राल्फ ने अपने कमरे में रहने के लिए जगह दे रखी थी, ये वहाँ सोने जाते थे, विश्राम करने जाते थे। कुछ दिनों बाद स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट में इन्हें कमरा मिल गया। ये फर्श पर सोते थे। रजा रात को 11-12 बजे तक चित्र व रेखा चित्र बनाते थे। रजा अपने काम को पूरी तल्लीनता से करते थे। मेहनत का परिणाम यह हुआ कि सन 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1943 में इनके 2 चित्र आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में रखे गए थे। उन चित्रों की बहुत प्रशंसा हुई। इनके दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने इन्हें अपना स्टूडियो दे दिया। रजा दिन भर मेहनत करके चित्र बनाते थे। लैंगहैमर उन्हें देखते थे तथा खरीद भी लेते थे। इस प्रकार लेखक रजा इतने रुपए कमाने लगे थे कि नौकरी छोड़कर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नियमित छात्र बनकर इन्होंने कला का अध्ययन किया। तो रजा ने बच्चों इस तरह संघर्ष किया कला के क्षेत्र में। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, सन 1947 और 1948 में लेखक रजा के लिए कठिन दिन इसलिए थे क्योंकि इन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में माता पिता के साये से वंचित होना पड़ा।
सन 1947 में इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद सन 1948 में इनके पिता का भी निधन हो गया। इस प्रकार पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ पड़ी। सन 1947 में ही भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु साथ ही देश के विभाजन की त्रासदी घटित हुई। इसी के साथ सन 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। इस प्रकार वे वर्ष रजा के लिए कठिन थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को समझते हैं। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजान, वान गॉग, गोगा पिकासो, मातीस, शागाल और ब्रॉक, ये रजा के पसंदीदा कलाकार थे। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 5 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। किसने और किस संदर्भ में कही? ये जो ऊपर बात है वह किसने किस संदर्भ में कही? पहले प्रश्न का उत्तर है किसने किस संदर्भ में कही। इसका उत्तर है यह बात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा ने लेखक रजा से कही थी। प्रश्न क्या था? किसने? तो उत्तर हमने दिया यह बात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा ने लेखक रजा से कही थी। इसी में लिखा है किस संदर्भ में कही। यह बात ब्रेसा ने रजा के चित्र देखकर चित्रों के संदर्भ में कही थी। अगला प्रश्न है खा, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ब्रेसा ने रजा के चित्र देखे और टिप्पणी की तो रजा पर इस टिप्पणी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुंबई लौटकर रजा ने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में प्रवेश ले लिया। रजा चित्रों में रचना या बनावट की गहराइयों को बारीकी से देखने लगे। रजा चित्रों में क्या करने लगे? रजा चित्रों में रचना या बनावट की गहराइयों को बारीकी से देखने लगे। रजा को फ्रांस जाने और 2 वर्ष की छात्रवृत्ति का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम पाठ के आसपास प्रश्न क्रमांक 1 को समझते हैं। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर है रजा को जलील साहब का सहारा ना मिला होता तब भी वे एक जाने माने चित्रकार अवश्य बनते, क्योंकि रजा प्रतिभाशाली थे। उनमें काम के प्रति लगन थी, परिश्रमी थे। रजा में काम के प्रति उत्साह था, महान चित्रकार बनने की क्षमता थी। रजा के इन्हीं गुणों को देखकर ही जलील साहब ने उन्हें नौकरी दी थी। प्रश्न क्रमांक 2, चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है रजा साहब का यह कहना था कि चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। बिल्कुल उचित है, क्योंकि व्यवसाय में लेन देन का ही रिश्ता होता है, लेकिन चित्रकला में व्यक्ति की लगन, परिश्रम, भावनाओं की तड़प, अभिव्यक्ति की लालसा तथा विचारों की गहराई होती है। किंतु आज का युग व्यवसाय प्रधान युग है। हर कला बिक रही है। अनेक कलाकार कला के माध्यम से धन कमाने में लगे हुए हैं। अब कला
व्यावसायिक हो चुकी है। चित्रकला का भविष्य उज्जवल है। इस बात की संभावना तो कम ही है कि अब कला व्यवसाय ना होकर अंतरात्मा को अभिव्यक्त करेगी, परंतु हाँ, इस कला की उन्नति और अधिक होगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 समझते हैं। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? हम ऐसा युवा अवस्था में सोचते हैं, क्योंकि इस समय या इस अवस्था में मनुष्य के तन मन दोनों में पूर्ण शक्ति होती है। इस समय कुछ करने की क्षमता, लगन, उत्साह, सामर्थ्य आदि होता है। मित्रों का साथ होता है। ऐसे क्षणों में लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 4 छात्र स्वयं करने का प्रयास करें। अब हम भाषा की बात, इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं उन्हें समझते हैं। भाषा की बात, जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। तो नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए। तो जो का खा गा प्रश्न हैं, ऊपर बताया गया है कि एक वाक्य को दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, उसी प्रकार हमें नीचे दिए वाक्यों को लिखना है। पहला का, जब तक मैं प्लेटफार्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी। अब हम इसे दूसरे तरह से कैसे लिखेंगे? मेरे प्लेटफार्म पहुंचने से पहले, मेरे प्लेटफार्म पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अगला है खा, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। इसे हम दूसरी तरह से लिखते हैं, रोहित डॉक्टर की हवेली पहुंचने से पहले, जो खा है, खा को समझते हैं हम, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। अब हम बच्चों दूसरी तरह से हम कैसे लिखेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर के हवेली पहुंचने से पहले सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। ग, जब तक रोहित दरवाज़ा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। इसका उत्तर है, रोहित के दरवाज़ा बंद करने से पहले उसके साथी होली का रंग लेकर अंदर आ चुके थे। घा, जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश हो चुकी थी। उत्तर, रुचि के कैनवास हटाने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। अब हम प्रश्न क्रमांक 2, आत्मा का ताप पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिनमें आ का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है, जैसे ऑफ, ब्लॉक, नॉर्मल। नीचे दिए गए शब्दों में यदि अ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा? दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए यह अर्थ अंतर है, उसे स्पष्ट कीजिए। नीचे 3 शब्द दिए, एक हाल दिया है, काफ़ी दिया है, बाल दिया है। तीनों शब्दों को हमें दोनों तरह से वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है हाल। हाल का अर्थ होता है दशा या स्थिति, दशा। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? सुनिए वाक्य प्रयोग, मोहन का हाल खराब है। अब हम इसमें
दूसरा शब्द लेते हैं हॉल। देखिए पहले क्या था, हॉल। अब हम कौन सा शब्द लेते हैं, हॉल। इसका अर्थ है भवन या बड़ा कमरा, बड़ा कक्ष। वाक्य प्रयोग, हमारे स्कूल के हॉल में प्रदर्शनी लगी है। दूसरा शब्द है कॉफ़ी। कॉफ़ी का मतलब होता है, देखिए एक होता है कॉफ़ी, अब ये शब्द क्या है, काफ़ी, मतलब पर्याप्त। वाक्य प्रयोग, मेरे लिए इतना खाना काफ़ी है। अब इसी को हम आ लगाकर दूसरा शब्द बनाते हैं कॉफ़ी, मतलब गर्म पेय। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, रमेश के पिताजी कॉफ़ी अधिक पीते हैं। अब तीसरा शब्द है बाल। क्या है, बाल। बाल का मतलब होता है केश। वाक्य प्रयोग, सुनीता के बहुत लंबे बाल हैं। अब हम इसे दूसरे शब्द के रूप में लेते हैं, उच्चारण में परिवर्तन हो जाएगा। बॉल, क्या लगा दिया हमने इसमें, आ लगा दिया। बॉल मतलब गेंद। वाक्य प्रयोग, बच्चे बॉल से खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों इस तरह इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।